एंडोस्केलेटन के हवाले से दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जैसे कल हमने कार्टिलेज को डिस्कस किया था, आज हम जैसे बोन करेंगे डिस्कस। ठीक है, जैसे कार्टिलेज हमने पहले डिस्कस कर लिया था, आज हम बोन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। बोन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आप देखें, हमारा एंडोस्केलेटन जो होता है वो दो चीजों पे मुश्तमिल होता है। एंडोस्केलेटन एक बोन का बना होता है और दूसरा होता है कार्टिलेज का होता है। यू नो वेरी वेल, ह्यूमन एंडोस्केलेटन जस्ट बोन्स का नहीं, बोन्स प्लस कार्टिलेज का बना होता है। जो फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी है, मेन डेफिनेशन है स्केलेटन की। स्केलेटन होता ही फ्रेमवर्क है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी शेप को मेंटेन करना, उसकी शेप, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, ये स्केलेटन ही प्रोवाइड करता है। तो फ्रेमवर्क है, मेन फ्रेमवर्क है, इनसाइड द बॉडी होता है, सो इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। लाइव इनसाइड द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। जैसे यू नो वेरी वेल कि थ्री टाइप्स के स्केलेटन होते हैं, जिसमें इनसाइड द बॉडी हो, लिविंग हो, ह्यूमन बीइंग में ये एंडोस्केलेटन होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। यू नो वेरी वेल, सो ह्यूमन एंडोस्केलेटन, उसके अंदर दो चीजें कंपोनेंट, बोन्स एंड कार्टिलेज। जैसे हमने कल प्रीवियस क्लास के अंदर कार्टिलेज को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे कि बोन भी जैसे ह्यूमन एंडोस्केलेटन का पार्ट है और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। जैसे कल हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था, आज हम बोन के बारे में इसी तरह से पढ़ेंगे। जाहिर है बोन का काम क्या होता है, बोन पार्ट का शेप ऑफ द बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी आर्म है, आर्म की जो शेप है ऐसी इलांगेटेड क्यों है, तो इधर यू नो वेरी वेल ह्यूमरस है, रेडियस है, नल्ला है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फैलेंजेस है, ये सारी जो अगर बोन का फ्रेमवर्क ना होता तो ऐसी आर्म की स्ट्रक्चर हमें नजर ना आती। इवन कोई बॉडी की भी ऐसी स्ट्रक्चर है, दिक्कत आ तो एक बोनी अरेंजमेंट की वजह से ऐसी स्ट्रक्चर है। इसी तरह से विच प्रोवाइड द शेप ऑफ द बॉडी मेक्स ब्लड सेल्स। आगे हम पढ़ेंगे जिसके अंदर जैसे बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स बनाते हैं। बोन मैरो जो होता है वो ब्लड सेल्स बनाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब जो है बोन मैरो के अंदर बनते हैं थ्रू देयर रेड बोन मैरो। इसी तरह से एक और स्केलेटन का काम ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे यू नो वेरी वेल हमारी चेस्ट कैविटी या चेस्ट है, इसके अंदर दो इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद हैं, लंग्स भी मौजूद है, हार्ट भी मौजूद है, तो इनकी प्रोटेक्शन रिब केज और स्टर्नम कर रहा है। इसी तरह से हेड रीजन के अंदर जो है, हेड रीजन के अंदर जैसे ब्रेन पार्ट मौजूद है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसकी कवरिंग के लिए जैसे यू नो वेरी वेल हमारे यहाँ स्कल मौजूद है, क्रेनियम के 8 पीसेस और स्कल की बोन्स हैं, तो कलेक्टिवली जैसे ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रोटेक्शन भी इनका काम है। आखिरी जिस तरह से पॉइंट है कि इट स्टोर्स मिनरल्स। मिनरल्स कौन से, कैल्शियम एंड फास्फोरेट्स या फास्फोरस की जो है डिपोजिशन होती है बोन्स के अंदर, तो मिनरल की जो स्टोरेज का भी अमल होता है। जैसे आगे हम हार्मोन्स में पढ़ेंगे, जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होती है तो बोन से कैल्शियम रिलीज होकर ब्लड में आती है, ब्लड की कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, बोन से जो है ये कैल्शियम का रिलीज होना। आगे बढ़ेंगे हार्मोन्स के अंदर, तो बोन्स जो है स्पेशली जो है कैल्शियम का ये एक स्टोरेज होता है। जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल की कमी होती है तो देन ये बोन से कैल्शियम रिलीज होकर ब्लड में आती है। तो ये सारे जो स्केलेटन के फंक्शंस हैं, स्पेशली बोन पार्ट के, बोन जो है शेप ऑफ द बॉडी मेंटेन कराने में, ब्लड सेल बनाने में, इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स उनको प्रोटेक्ट करना, इसी तरह से जो है मिनरल्स की स्टोरेज, ये सारे काम जो है एक बोन के होते हैं। तो ह्यूमन एंडोस्केलेटन एक उसके अंदर होता है, बोन होता है, और दूसरा पार्ट जैसे यू नो वेरी वेल बोन एंड कार्टिलेज होता है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं बोन की तरफ आते हैं कि बोन के अंदर क्या क्या होता है। बोन्स आर द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग है ना, लिविंग नहीं है। बोन एक ऐसा ऑर्गन है, बोन एक ऐसा ऑर्गन है जो लिविंग ऑर्गन है, और उसके अंदर जैसे बहुत ही जैसे टफेस्ट, टफेस्ट की मीनिंग जैसे वेरी हार्ड। क्यों हार्ड है, बिकॉज ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन का जब प्रोसेस होता है तो बोन जो है वो हार्ड होती है। आगे बढ़ते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट सेल्स की बनी हुई है, डिफरेंट सेल्स इसमें हम पढ़ेंगे, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स है, और मिनरल्स की डिपोजिशन होती है। ये सब चीजें मिलकर अंदर जो ब्लड वेसल्स भी होती है, नर्व्स की सप्लाई भी होती है। तो ये एक कलेक्टिवली जैसे डिफरेंट टाइप की जो सेल्स की मजमूआ है। ऐसे नहीं है कि नॉन लिविंग है, हमें जैसे हार्ड नजर आ रही है, पत्थर में जैसे हार्ड नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है। तो बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम डिफर इन साइज, डिफर इन साइज एंड शेप। जैसे अगर हम देखें हमारी बॉडी के अंदर, आप एग्जांपल ले लें कि उसके अंदर जो बोन्स है वो सारी बोन्स एक जैसी नहीं है ना, उनकी शेप या शक्ल एक जैसी है, और हर पार्ट के अंदर उनकी तादाद या नंबर भी डिफरेंट है। इवन जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है उनकी बोन्स का भी तादाद डिफरेंट होता है। ऐसे नहीं कि जितने भी जैसे वर्टिब्रेट्स अगर हो तो उनके अंदर बोन्स है सबकी तादाद से नहीं, डिफरेंट तादाद भी होता है, शेप साइज भी जैसे उनकी डिफरेंट होती है, बट दे आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर। मेन पॉइंट ये है कि जितने जो बोन ऑर्गन है जो किस तरह से बना हुआ है, अरेंजमेंट उनकी क्या होती है, वो सबके अंदर सेम या सिमिलर होती है, सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर। जैसे फॉर्मेशन का जो अमल होता है, बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस उसी सेम की तरह जो सेम टाइप की जैसे सेल्स वही अरेंज होगी, इसी तरह डेवलपमेंट एंड फंक्शन। जैसे फंक्शन जैसे अभी हमने पढ़ा, शेप देना, सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना, ये फंक्शन है बोन के, तो वो सेम है, पर तादाद है, साइज है, शेप है, वो जरा एक बोन की दूसरी बोन से जरा डिफरेंट ही होती है। वेरी सिंपल सी पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन चीज की स्टूडेंट आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि बोन जो ऑर्गन है उसके अंदर जो है कितने टाइप के जो है लाइक कंपोनेंट्स होते हैं। बोन इज फाउंड बाय, मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द बोन इज फाउंड बाय कोलेजन फाइबर्स। मेजर जो है पार्ट है वो उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो प्रोटीन्स की फाइबर्स हैं। मेजर प्रोपोर्शन है कोलेजन फाइबर, मेजर प्रोपोर्शन है। जैसे बोन की स्ट्रक्चर के पार्ट्स देखेंगे, पहला पार्ट जैसे कोलेजन फाइबर जो मेन पार्ट है, मेजर स्ट्रक्चर है। डिफरेंट टाइप की सेल्स है, नंबर 2 कैटेगरी के अंदर जैसे हम देखेंगे बोन के अंदर सेल्स है, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ये सारे डिफरेंट टाइप की सेल्स है। मिनरल्स की डिपोजिशन है, कैल्शियम और फास्फोरस की डिपोजिशन, मिनरल्स की भी डिपोजिशन होती है। तीसरा कंपोनेंट बोन का जो मिनरल्स है। चौथा कंपोनेंट जैसे वाटर होता है, 10 to 20% वाटर होता है। तो ये चार चीजें मिलकर जैसे एक बोन की स्ट्रक्चर बनाने में इन चार कंपोनेंट्स का रोल होता है। कोलेजन फाइबर्स हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और वाटर का प्रोपोर्शन है 10 to 20%। उसके बाद जैसे कोलेजन फाइबर स्पेशली हम देखेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी कोलेजन फाइबर प्रोटीन सेक्शन के अंदर आपको नजर आएगा, फाइब्रस प्रोटीन है, कोलेजन फाइबर फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर में आप जाके एक नजर देखेंगे प्रोटीन सेक्शन के अंदर, तो ये फाइब्रस प्रोटीन के सेक्शन में आते हैं। और फाइब्रस प्रोटीन जो भी होते हैं जो स्ट्रेंथनिंग द बोन को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, ये इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कब, जब कैल्शियम की डिपोजिशन होगी, अपॉन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, जब कैल्शियम की डिपोजिशन होती है तो उस प्रोसेस को कहेंगे कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन। शायद हमने आगे हार्मोन वगैरह में पढ़ा होगा कि कैल्शियम की डिपोजिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी होती है तो आपको पता है कि जो बच्चों में एक डिसऑर्डर होता है जिसका नेम होता है रिकेट्स, जिसमें जो टांगे जो है उनके वजन जो है ज्यादा आने की वजह से उनमें सपोर्ट देने की सलाहियत नहीं होती, देन थोड़ी सी वो टेढ़ी हो जाती है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, इस डिसऑर्डर को कहते हैं रिकेट्स कहते हैं। तो बहरहाल ये फाइब्रस प्रोटीन के साथ जब कैल्शियम की डिपोजिशन होगी तो उस प्रोसेस को कहेंगे ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन। ओसी बायोलॉजिकल साइंसेज में ओसी लफ्ज का मतलब ही होता है बोन, ओसिफिकेशन बोन फॉर्मेशन। बोन कैसे, जब फाइब्रस प्रोटीन के साथ जब कैल्शियम की डिपोजिशन होगी, कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन की प्रोसेस को कहेंगे। तो इस सेशन के अंदर आप ये चार कंपोनेंट्स नोट करेंगे, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बोन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कोलेजन फाइबर, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, मिनरल्स हैं, और वाटर, वाटर का रेशो 10 to 20% ये रेशो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोन की फॉर्मेशन के अमल को हम कहेंगे कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन। डेफिनेशन वाइज आप इन्हें याद करेंगे।
ठीक है। तो अब हम जैसे एक टिपिकल बोन की स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोन है, लॉन्ग बोन है, ये कोई एक लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन का जो सेक्शन हमने उसमें लिया है, लॉन्ग बोन का सेक्शन लिया है, तो उसके अंदर जैसे ओस्टियोन्स हैं, ऐसे सिलेंडर्स हैं, ऐसे सिलेंडर्स को कहेंगे ओस्टियोन कहेंगे, ये सारे ओस्टियोन हैं। सिलेंडर्स ये ओस्टियोन है जो कंसंट्रिक रिंग्स की सूरत में ऐसे बने हुए जिन्हें कहेंगे लेमिला कहेंगे, और उनके अंदर ये जो सेल्स होते हैं जिन्हें ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो ऐसे जो सिलेंडर्स होते हैं कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, ऐसे जो सिलेंडर्स होते हैं, इन सिलेंडर्स का नेम होता है, जैसे सिलेंडर्स हैं जिन्हें हम कहेंगे ओस्टियोन कहेंगे यूनिट को, और उसके अंदर जो है ऐसी कंसंट्रिक रिंग्स होती है जिन्हें लेमिला कहते हैं, और उन्हीं लेमिला के अंदर जो है ये ओस्टियोसाइट्स होते हैं। सेंटर के अंदर, इस लॉन्ग बोन के सेंटर के अंदर एक कैविटी है या कैनाल है, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर अंदर सेंटर में एक जैसे पूरा एक कैनाल है जिसे हम कहते हैं मेड्यूलरी कैनाल या ये मेरो कैविटी, जिसके अंदर जैसे बोन मैरो भी होता है, एज वेल एज इसी के अंदर जैसे हमें आखिर में नजर आएगा कि स्पंजी बोन के अंदर दरमियान में भी जैसे ऐसे कई ब्लड वेसल्स हैं। आगे थोड़ी डिटेल है, जब हम 3 सेक्शन जब पढ़ेंगे जैसे एंड वाला मिडिल वाला, तो उसमें हम नोट करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन जरूरी। आउटर कवरिंग को कहेंगे पेरियोस्टियम, बिल्कुल इनर इनर लेयर होगा कैविटी के साथ, उसे एंडोस्टियम कहेंगे। ये जो एंड पे जैसे पूरा सारा स्पंजी बोन होती है, सेंटर में जो ये बोन का कोर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। और एड्स के नेम है जैसे एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, और एड भी जैसे एपिफाइसिस है। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के दरमियान छोटा सा एक सेक्शन मेटाफाइसिस है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल ये जो स्पंजी बोन जिसके अंदर ऐसे ब्लड वेसल्स भी है और मैरो होता है, बोन मैरो होता है, जो आरबीसी बनाने में इसका किरदार होता है, जो कॉम्पैक्ट बोन होती है या हार्ड बोन होती है उसके यूनिट को ओस्टियोन कहेंगे। ओस्टियोन जो आगे ऐसे कंसंट्रिक रिंग्स के बने हुए हैं जिन्हें लेमिला कहते हैं, और उन्हीं कंसंट्रिक रिंग्स के साथ जैसे ओस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं, और उन ओस्टियोसाइट्स के साथ कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं जिनके ऊपर जो है ये क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के जो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं। इस तरह से जो एक यकीनन जैसे एक बोन की स्ट्रक्चर बनती है। तो बोन की जो स्ट्रक्चर बनती है उस हवाले से जैसे आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे नेक्स्ट सेक्शन आता रहा है आता जाएगा तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरह की अरेंजमेंट होती है। तो ये तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जैसे हमने यहाँ पे नोट करनी थी। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स is called osteology. You know very well osteology का मतलब ही बोन होता है, लॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स, ह्यूमन बोन्स इज कॉल्ड osteology. डेफिनेशन वाइज छोटे सवाल होते हैं। और बोन्स एंड मसल्स आर अटैच्ड टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेटेड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जैसे अंदर तो ये बोन्स पड़ी हैं, पर हम बॉडी पार्ट को जैसे मूव करते हैं तो उनको मसल्स की जरूरत पड़ती है। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हमारी लिम्ब की पार्ट्स या जो बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है, तो हमेशा जैसे बोन और मसल का आपस में एक कोऑर्डिनेशन रिलेशन कॉन्टैक्ट, और उसके कोऑर्डिनेशन से जो मूवमेंट होती है, तो इस सिस्टम को कहेंगे बोन्स एंड मसल्स कलेक्टिवली। हम उसे कहेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलो रेफर्स टू मसल्स, स्केलेटल रेफर्स टू बोन। बोन मसल्स और बोन का जो सिस्टम है साथ काम करता है। तादाद आप नोट करेंगे जैसे टोकिन की सवाल है, एट द टाइम ऑफ बर्थ 300 बोन्स होती है, और जब आपको पता है जब एडल्ट होते हैं तो उनकी तादाद में कमी होती है, बिकॉज काफी सारी बोन्स की जो फ्यूजन होती है, फ्यूजन होने के बाद उनका तादाद कम हो जाता है 300 से 206। एक अकाउंट है जो एंडोस्केलेटन, जब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो ये ह्यूमन एंडोस्केलेटन, उसके अंदर अब हम आते हैं एक बोन सेक्शन पे आते हैं कि बोन एक लॉन्ग बोन होती है, उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं। जैसे ये एक लॉन्ग बोन है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग बोन है तो उसके कितने सेक्शन होते हैं, जो एंड्स होते हैं। किसी भी लॉन्ग बोन के एंड्स को एपिफाइसिस कहते हैं। जो एंड्स होते हैं उन्हें हम कहेंगे एपिफाइसिस। जैसे ये लॉन्ग बोन का एंड पार्ट को कहेंगे एपिफाइसिस। तो जाहिर है बोन है तो उसके दो एंड होंगे, दूसरा एंड भी है, इसे भी हम कहेंगे एपिफाइसिस कहेंगे। ये भी एपिफाइसिस है, ये भी एपिफाइसिस है। उसके बाद जो ये जो सेंटर में सबसे मेन पार्ट है बोन का, उसे कहेंगे डायफाइसिस कहेंगे। जितना भी पार्ट है इसे कहेंगे डायफाइसिस कहेंगे। जो मेन मिड शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन है उसे कहेंगे डायफाइसिस कहेंगे। अब आप देखिए एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान एक छोटा सा रीजन होता है, उसे कहेंगे मेटाफाइसिस। शायद हमारे एसटीबी बुक में नहीं है, पर ये लफ्ज आपको ध्यान में रखना है कि मेन पार्ट लॉन्ग बोन का जो होता है उसे कहते हैं डायफाइसिस कहते हैं, एंड को कहते हैं एपिफाइसिस। इन दोनों के दरमियान मेटाफाइसिस होता है। एपिफाइसिस डायफाइसिस इन दोनों के दरमियान मेटाफाइसिस होता है। तो ये लॉन्ग बोन के 3 सेक्शन है, हमारे एसटीबी बुक में 3 सेक्शन दिए गए हैं, एपिफाइसिस, डायफाइसिस और दूसरे एंड पे भी जैसे एपिफाइसिस। पर आपने नोट करना है कि एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान मेटाफाइसिस होता है। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान मेटाफाइसिस होता है। तो ये बज़ाहिर जो बोन के पार्ट्स हैं उनके हवाले से ये पॉइंट्स हैं, बज़ाहिर जो बोन की जो पार्ट्स हैं उनकी ये नेम है। अब हम आते हैं कि बोन की जैसे स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। यू नो वेरी वेल, जो अभी हमने पढ़ा है कि प्रोक्स जैसे एक डिस्टल पार्ट यानी एंड वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं एपिफाइसिस कहते हैं। मिडिल पार्ट मेन पार्ट होता है उसे कहते हैं डायफाइसिस कहते हैं। तो ये जो बोन का सेक्शन होता है जो एंड्स पे होता है, एंड्स वाले सेक्शन को स्पंजी बोन कहेंगे। और सेंटर के अंदर ये जो बोन होती है ये जरा हार्ड होती है, उसे कहेंगे कॉम्पैक्ट बोन कहेंगे। कॉम्पैक्ट बोन और हार्ड बोन, जैसे ये कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन या हार्ड बोन। कॉम्पैक्ट बोन ओस्टियोन की बनी होती है। जैसे आप इसके अंदर देखेंगे तो ऐसे पैर ऐसे जो सिलेंडर्स नजर आ रहे हैं, काफी सारे सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट नजर आ रही है जिन्हें कहते हैं ओस्टियोन कहते हैं। ओस्टियोन जो है स्पंजी बोन के अंदर ऐसे यूनिट नहीं होंगे। ओस्टियोन जो होंगे वो इसे कॉम्पैक्ट बोन के ये पार्ट होंगे, कॉम्पैक्ट बोन के पार्ट होंगे ओस्टियोन। देन एक सिंगल जैसे यूनिट है सिलेंड्रिकल यूनिट को ओस्टियोन कहेंगे। देन उसके अंदर जो लेमिली होते हैं ऐसी रिंग्स की तरह, और लेमिली के साथ जो है ओस्टियोसाइट्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स। देन मिनरल्स की डिपोजिशन होती है, तो ये एक हार्ड बोन बनती है, कॉम्पैक्ट बोन बनती है। और अंदर जैसे आपको पता है कि इनर लेयर जो होता है, इसे हार्ड बोन जो इनर लेयर होता है उसका नेम होता है एंडोस्टियम। आउटर कवरिंग होता है उसका नेम होता है पेरियोस्टियम। जैसे ये आउटर कवरिंग यहाँ से निकाला हुआ है, किसी भी बोन का आउटर कवरिंग होता है, एक कवरिंग भी होता है, हमें जो नजर तो नहीं आता है, बट एनाटॉमिकली देखा जाएगा एक थिन कवरिंग होता है जिसका नेम होता है पेरियोस्टियम। आगे हमारे बुक के अंदर एसटीबी के अंदर पॉइंट मौजूद है कि पेरियोस्टियम के साथ लिगामेंट भी अटैच होते हैं, टेंडन भी अटैच होते हैं, और इसी तरह से दाढ़ी जैसे मसल्स भी अटैच होते हैं, लिगामेंट भी अटैच होते हैं। तो ये उनके लिए जो है पेरियोस्टियम की पॉइंट जो होती है अटैचमेंट के लिए आउटर कवरिंग जो होती है। इसी तरह ये पूरी अंदर एक लॉन्ग बोन का जो सेंटर है पूरा एक कैनाल अंदर आपको ऐसा नजर आएगा, पूरा एक कैनाल होगा जिसे कहेंगे मेड्यूलरी कैविटी कहेंगे। लॉन्ग बोन का पूरा अंदर सेंटर खाली होता है, ऐसा कैनाल होता है जिसे कहेंगे मेड्यूलरी कैविटी। और इसके अंदर येलो बोन में होता है, जो भी जैसे डाइट के हवाले से कुछ लोग गोश्त खाते नहीं भी खाते हैं, तो जिनको पता है तो ऐसी बड़ी हड्डियां होती है उनको अगर हम कट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो अंदर एक येलोइश मटीरियल निकल के आता है, जैसे उर्दू में जैसे गुद कहते हैं। तो निख गुद वो येलो बोन मैरो होता है, वो येलो बोन मैरो इस लॉन्ग बोन के अंदर होगा। इस एंड में ये येलो बोन मैरो नहीं होगा, बिकॉज एंड वाली जो बोन्स होती है ये स्पंजी बोन्स होती हैं, ये स्पंजी बोन होती है। स्पंजी बोन के अंदर ये येलो बोन मैरो नहीं होगा। इधर होगा एक मैरो होगा, रेड बोन मैरो होगा, जो ब्लड सेल बनाने में इनका रोल होता है। येलो बोन मैरो फैट्स की डिपोजिशन का एक जैसे मीन तरीका है, फैट्स की डिपोजिशन इधर होती है। बहरहाल तो ये लॉन्ग बोन की जो सेंटर मेन जो शाफ्ट है उसके अंदर एक कैविटी मौजूद है, उस कैविटी का नेम है मेडुलर कैविटी, जिसके अंदर येलो बोन मैरो भी होता है, थोड़ा सा रेड बोन मैरो का भी पार्ट होता है, क्योंकि ये जो इट इज लाइंड बाय एंडोस्टियम। तो एंडोस्टियम जो उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल बनाने में उनका जो इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये पॉइंट हमारी बुक में आखिरी पॉइंट के अंदर लिखी होगी, आप नोट करेंगे। एंडोस्टियम की लाइनिंग के साथ काफी ऐसे सेल्स होते हैं जो
ब्लड सेल बनाने में उनका किरदार होता है। तो यानी बोन का हर पार्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे पेरियोस्टियम क्या होता है, मेम्ब्रेन दैट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द होल बोन्स। ये जो पेरियोस्टियम आउटर जैसे कवरिंग है हर बोन की आउटर कवरिंग, उससे हम पेरियोस्टियम कहेंगे। एक्सेप्ट एट द आर्टिकुलर सरफेस, एक्सेप्ट एट द आर्टिकुलर सरफेस, उस पे जो ये पेरियोस्टियम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज जैसे आप देख रहे हैं कि आर्टिकुलर यानी इधर कोई जॉइंट बनेगा, जहां पे जॉइंट होगा मूवमेंट होगी, तो उधर एक कार्टिलेज होगा जिसका नेम होगा आर्टिकुलर कार्टिलेज। इधर भी इस एंड पे भी एक कार्टिलेज होगा जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज। उसके अलावा बाकी जो जितनी भी जैसे बोन्स है उनकी सरफेस की कवरिंग होती है उसे कहते हैं पेरियोस्टियम कहते हैं। एंडोस्टियम लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द मेडुलरी कैविटी अलोंग ऑल द लॉन्ग बोन्स। जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं उनकी जो लॉन्ग बोन्स है उनकी मेडुलरी कैविटी की लाइनिंग वाली जो पॉइंट होती है उसे हम कहेंगे एंडोस्टियम, उसे हम कहेंगे एंडोस्टियम। मेडुलरी कैविटी लाइंड बाय एंडोस्टियम, तो इस लेयर का नेम होगा एंडोस्टियम। मेडुलरी कैविटी की लाइनिंग को हम एंडोस्टियम कहेंगे, जो ब्लड सेल बनाने में इस एंडोस्टियम का एक इंपॉर्टेंट रोल भी होगा। बाकी जैसे आपने पहले तीन पार्ट को पढ़े, एपिफाइसिस टर्मिनल एंड वाला पार्ट है, डायफाइसिस शाफ्ट मिडिल पार्ट है, और मेडुलरी कैविटी होती है जिसमें शाफ्ट के अंदर जो अंदर खाली होती है बिल्कुल कैनाल की तरह होती है जिसके अंदर बोन मैरो होता है। तो इसी तरह से ये जो आपको बड़ी स्ट्रक्चर के अंदर जैसे येलो बोन मैरो नजर आ रहा है, आउटर पार्ट है कॉम्पैक्ट बोन है, और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर आपको ऐसे सिलेंडर्स की सूरत में अरेंजमेंट नजर आएगी, और सिलेंडर्स को कहेंगे ओस्टियोन कहेंगे। देन लेमिला, लेमिला के अंदर ओस्टियोसाइट्स होते हैं और ओस्टियोसाइट्स होते हैं, ये अरेंजमेंट होती है। तो अब हम देखेंगे कि लाइक जो डिस्टल पार्ट है बोन का, जो स्पंजी बोन होता है, और ये जो मिडिल पार्ट है जिसे डायफाइसिस कहते हैं, इसके अंदर जो कॉम्पैक्ट बोन होती है, फर्क होगा। डिस्टल या एंड वाले जो पार्ट होंगे उस वो होगी स्पंजी या पोरस होगी, खोखली जैसे पोर्स नजर आएंगे जो एंड्स होंगे, और सेंटर वाली ये जो बोन होगी ये बहुत ही हार्ड होगी, कॉम्पैक्ट बोन होगी। दोनों की स्ट्रक्चर में भी फर्क है, आपको पता है। ये जो कॉम्पैक्ट और हार्ड बोन है उसकी यूनिट लॉन्ग सिलेंडर यूनिट को ओस्टियोन कहते हैं। ओस्टियोन जो लेमिली के बने हुए, लेमिली के साथ ओस्टियोसाइट्स और कोलेजन फाइबर्स और कैल्शियम की डिपॉजिशन होती है, ओसिफिकेशन, बहुत ही हार्ड टफ किस्म की बोन जो बनती है। इधर की ये जो बोन होगी ये स्पंजी होगी, इस तरह से कैंसिलियस बोन जिसे हम कहते हैं स्पंजी बोन। इस बोन को कहेंगे स्पंजी बोन, जो खास तौर पे जो अंदर इधर जो बहुत ही ज्यादा जो इस तरह की स्पंजी बोन का सेक्शन होता है, स्पंजी बोन होता है, इस सेक्शन को हम स्पंजी कहेंगे। हार्ड बोन की थोड़ी सी यूनिट आपको नजर आएंगे, बिल्कुल है, बट इसकी जो मेजर प्रोपोर्शन है वो स्पंजी बोन। इधर कोई मेड्यूलर कैविटी नहीं होगी, जैसे इस बोन के अंदर कोई मेड्यूलर कैविटी नहीं होगी, मेड्यूलर कैविटी जो इस जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो ये आप अगेन लेयर्स को देखें, स्पंजी बोन, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट बोन आउटर, और इधर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद है जो एंड है, तो यकीनन इधर आर्टिकुलर कार्टिलेज मौजूद है। आर्टिकुलर कार्टिलेज थोड़ा सा स्पंजी, ये जो हार्ड बोन का एरिया है, बाकी जो है मेजर प्रोपोर्शन है वो सब जो है, मेजर प्रोपोर्शन है वो सब जो है स्पंजी बोन का होता है। इसी वजह से एंड्स वाली बोन को अक्सर जो कहते हैं इधर ये जो स्पंजी बोन मेजर प्रोपोर्शन उधर होता है। बाकी ये जो सेंट्रल इधर पार्ट है, शाफ्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर जो कॉम्पैक्ट बोन होगी, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसके अंदर जो है कॉम्पैक्ट बोन होगी। एंडोस्टियम की लाइनिंग पे थोड़ी सी ये जो स्पंजी रीजन होता है, पर ये जो मेजर पार्ट है ये सब जो है मेजर पार्ट डायफाइसिस या शाफ्ट का जो मेजर पार्ट है वो सब उसके अंदर जैसे कहेंगे कॉम्पैक्ट बोन है या हार्ड बोन है। उसकी कैविटी को कहेंगे जैसे मेडुलर कैविटी जिसके अंदर येलो बोन में हुआ, कॉम्पैक्ट बोन का एरिया ज्यादा है, कवरिंग अगेन वही पेरियोस्टियम है, और इसके अंदर एक परफोरेटिंग शार्पेस्ट फाइबर है। शार्पेस्ट फाइबर आगे हमारे एसटीबी बुक के अंदर कोई डिटेल वगैरह नहीं है, पर इन्हीं के अंदर जो है देन जो है ब्लड वेसल्स वगैरह आगे इंटर होगी सप्लाई, क्योंकि ब्लड सेल्स को जो है ब्लड की सप्लाई, कार्टिलेज को ब्लड की सप्लाई नहीं थी, पर इन ब्लड सेल्स को आगे जो ब्लड वेसल्स के जरिए सप्लाई मिलती है, न्यूट्रिएंट आर्टरीज हो जा रही है। तो बहरहाल इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है जैसे कॉम्पैक्ट बोन की। तो अगेन एक नेक्स्ट राइटिंग पे हम आएंगे, एसटीबी बुक की पॉइंट है एपिफाइसिस इज द कैंसिलियस और स्पंजी पार्ट। जैसे थोड़ी देर पहले हमने नोट किया था, हालांकि इसके अंदर जो पेरियोस्ट ये कार्टिलेज मौजूद है, पेरियोस्टियम नहीं, इस जगह पे कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के नीचे थोड़ा सा जो कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट है, पर ये जो मेजर पार्ट जो होता है अंदर सारा मेजर पार्ट होता है ये जो स्पंजी बोन का पार्ट है जिसे कहेंगे कैंसिलियस और स्पंजी कहेंगे। इधर भी थोड़ा सा ये स्पंजी, ये बाकी जो कैविटी है सारी ये जो मेडुलर कैविटी है, और इस मेडुलर कैविटी के अंदर आपको पता है कि मेडुलर कैविटी के अंदर जैसे मैरो होता है, मेडुलर कैविटी जिसके अंदर मैरो होता है, और ये जो कॉम्पैक्ट बोन जो है ये सारा मेजर प्रोपोर्शन सारा कॉम्पैक्ट बोन का होगा। और आपको पता है कॉम्पैक्ट बोन के सिलेंड्रिकल यूनिट्स को हम कहेंगे ओस्टियोन कहेंगे। ऐसे ओस्टियोन इस स्पंजी बोन के अंदर ओस्टियोन नहीं होंगे, स्पंजी बोन के अंदर ओस्टियोन की अरेंजमेंट नहीं होगी। पॉइंट आप नोट करेंगे, स्पंजी बोन का जो ये पार्ट है उसके अंदर ओस्टियोन यूनिट जो सिलेंड्रिकल यूनिट है वो नहीं होंगे। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ऐसे सिलेंड्रिकल यूनिट्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे पैरेलल सिलेंड्रिकल यूनिट्स होंगे जिन्हें ओस्टियोन कहेंगे, जो लेमिला के बने हुए हैं। लेमिला के साथ बोन सेल्स, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट्स होते हैं, और देन कोलेजन फाइबर, मिनरल्स की डिपॉजिशन होती है, और बहुत ही कॉम्पैक्ट और हार्ड किस्म की जो बोन बनती है। तो एपिफाइसिस इज द कैंसिलियस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। एपिफाइसिस इज द कैंसिलियस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। एपिफाइसिस जो है कैंसिलियस इसमें बोन होती है, एपिफाइसिस के अंदर कैंसिलियस जो बोन होती है, कैंसिलियस बोन। और जाहिर है इधर जो पेरियोस्टियम नहीं होगा, पर उसकी जगह पे क्या होगा, यकीनन आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा जो आगे मूवमेंट में मदद देता है, जो आगे मूवमेंट में मदद देता है। तो इधर आप नोट करेंगे कि बोन्स के कितने जैसे मेन टाइप्स हैं, टू मेन टाइप्स है, ये हमारी एसटीबी बुक की तो पॉइंट नहीं है। एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरी होती है स्पंजी बोन। स्पंजी बोन जो पोरस इनर सारा जो पोरस होता है उसके अंदर ऐसे ओस्टियोन नहीं होते हैं। तो आपको पता है कि इधर जो थोड़ा सा यूनिट जैसे कॉम्पैक्ट बोन का होता है तो उसमें पैरेलल ऐसे जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें कहते हैं ओस्टियोन कहते हैं। तो स्पंजी बोन के अंदर ऐसे ओस्टियोन नहीं होंगे। इसके कंपैरेटिवली ये मिडिल सेक्शन है जिसे डायफाइसिस कहते हैं, जो शाफ्ट है उसके सेक्शन को देखा जाए तो उसके अंदर जो है कॉम्पैक्ट बोन होती है, जो रिजिड बोन होती है। तो ये सारे जो ऐसे आपको यूनिट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे यूनिट्स होते हैं, ये सारे यूनिट जिन्हें ओस्टियोन कहेंगे, जिन यूनिट्स को कहेंगे ओस्टियोन कहेंगे, ये सारे ओस्टियोन है। और स्पंजी बोन के अंदर, कैंसिलियस बोन के अंदर ओस्टियोन पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से बोन के जो है मेन जो दो टाइप है, एक है ओस्टियोन है और एक जो है स्पंजी है, और दूसरा कॉम्पैक्ट और हार्ड पार्ट है। आगे कल हम डिस्कस करेंगे, इससे आगे कल